ओम परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय। कल की भगवान जी की जय। देखिए, पहले हमारे यहाँ पे जो है शास्त्र पढ़े जाते थे, वेद उपनिषद आज सब पढ़े जाते थे। पहले लिखित में नहीं थे, फेस टू फेस कहो या गुरु मुख से पढ़े जाते थे उस समय पे जो है। तो उस समय पे कि जो उसे बोलते हैं वैदिक काल, उस समय पे इतने लोग उच्च मानवता के, उच्च चरित्र के होते थे जिसका कोई जवाब नहीं। जिसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं। देखिए उस समय की स्थिति क्या थी। मदालसा जो है रानी हुई है एक, वो अपने पुत्र को जो उपदेश दे रही है, छोटा सा पुत्र है तो उसे क्या उपदेश दे रही है उसे सुनिए आप जो है। मगर हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है। ये जो है मार्कंडेय पुराण है, इसमें है ये जो है मार्कंडेय पुराण के अंदर। तो वैसे तो संस्कृत तो इसका अर्थ हिंदी में, और संस्कृत बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हिंदी अनुवाद कर रहा हूं मैं। तो सुनिए, वो कह रही, हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। वास्तव में सही बात है, आत्मा का कोई नाम है ही नहीं। जीव आत्मा का भी कोई नाम नहीं है। देखो, उसको कोई भी नाम दे दो आप। अब हमारे भी देखो 7-8 नाम है, किसी भी नाम से कोई पुकार सकता है। तो ये नाम तो यहाँ दिए जाते हैं, आत्मा का तो कोई नाम होता ही नहीं है। ये ना, ये शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों का बना होता है। क्षिति जल पावक अगन समीरा, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, इस तरह से 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों से ये जो शरीर बनता है, ये हमारा शरीर है जो है, ये ना। न ये तेरा है न तू इसका है। ये शरीर भी तेरा नहीं है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। वास्तव में होता क्या है, शरीर थोड़े दिन के लिए मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं ना, उससे मिलता है। इस जन्म में कर्म करेंगे तो अगला जन्म मिलेगा इस जन्म के कर्म के अनुसार, और उस जन्म में जैसा कर्म करेंगे उसके बाद दूसरा मिलेगा। या कभी कभी ऐसा होता है, एक जन्म के कर्म जो है कभी कभी 10 जन्म, 15 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म बाद में भोगने पड़ते हैं। तो शरीर तो बहुत हैं, कब कौन सा मिल जाए कह नहीं सकते, ये ना। तो इस शरीर से जो है ज़्यादा मोह ममता करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। देखो, हमारे जो है प्रारब्ध या कर्म, कर्म से प्रारब्ध बनता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार दूसरा बनेगा। ये और आगे क्या है देखो, जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्लभ भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आज भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 5 भौतिक शरीर की पुष्टि होती है। ये जो हम खाते हैं ना, दूध, दही, घी, रोटी, सब्जी, जो भी इसमें 5 तत्वों से बने हुई है। जैसे रोटी है, अब जो रोटी बनती है तो उसमें देखो पानी भी लगता है, अन्न भी है, गेहूँ भी है, बहुत सी हैं। ये ना बाजरा की रोटी है, गेहूँ की रोटी है, मक्का की रोटी है। पृथ्वी तत्व, और उसमें वायु तत्व भी है। देखो, हवा रहती है नहीं रहती है। तो ये 5 तत्वों से जो है
पंच तत्वों के सामान को खाके तो शरीर बड़ा होता है। ये इससे तो शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है न हानि होती है। पंच तत्वों से न आत्मा की न तो वृद्धि होती है हानि होती है। ये केवल शरीर ही बढ़ता है या घटता है। ये तू अपने उस चोले तथा देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। मदालसा कह रहे अपने पुत्र से कि जब शरीर ये जीर्ण हो शीर्ण हो कमजोर पड़ जाए, कमजोर हो तो मोह मत करना से शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। शुभ करे हमने या अशुभ कर्म करें उसके अनुसार हमें शरीर मिला है। तेरा यह चोला मद आदि से बना हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद से बना हुआ है। अच्छा एक चीज और भी है, खाली कर्म ही नहीं, कर्म हमने इतना बारीकी से प्रकृति हिसाब लगाती है। देखो कहने जैसे कोई आदमी का रंग सुंदर है, उसने अच्छे कर्म करें। सुंदर में भी देखो, सुंदरों में भी कुछ विशेष सुंदर हैं, कुछ कम सुंदर हैं, कुछ ज्यादा सुंदर हैं। उसमें भी शरीर की बनावट, ये भी कर्मों के अनुसार ही है। किसके शरीर की बनावट कैसे, चेहरा भी सबके चेहरे अलग अलग हैं। तो ये सब हम जो कर्म करते हैं ना उसमें अंतर भी आता है, बहुत अंतर है। भाव में अंतर हो, विचारों में अंतर हो। जैसे आपके भाव विचार कर्म होते हैं उसी के अनुसार जो आपको अगला शरीर मिलता है। पर बड़ा ही गुण वो है, ये देखो आप बारीकी से देखें तो ये ना। और आगे बताया इसमें स्त्रियों की हंसी क्या है, हड्डियों का प्रदर्शन। भाई स्त्री हंसे या पुरुष हंसे, क्या देखते, दांत ही तो दिखते हैं ये है ना। जिससे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं वह मज्जा की कलुषता है। ये नेत्र हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये मांस ही तो है ये ना। और मोटे मोटे कुछ आदि क्या है, मांस की ग्रंथियां हैं ये ना। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है वह युवती स्त्री के अनुराग की जीती जागती मूर्त नहीं है। देखिए ये एक बड़ा कठिन बात है, पर बात तो सही है। होता क्या है, जब हम किसी अनुराग करते हैं, अनुराग करेंगे तो वहीं पे ही वो होता है। अनुराग हम क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई अटैचमेंट है। और है वो देखो स्वतंत्र चीज है, हर स्त्री हर पुरुष स्वतंत्र है भाई। पर अनुराग के समय ही हम उसे अपने बाह में बांधना चाहते हैं, अपने जाल में। हम भी चाहते हैं तुम हमारे अनुसार रहो, वो भी चाहते हैं वो हम उसके अनुसार रहें। और फिर वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जागृत होने भाई। काम का भाव भी जागृत होता है, क्रोध का भी होता है, लोभ का भी होता है, मोह का भी होता है, मोह रहता है वो। इससे तुम्हारा दूसरा जन्म बनता है। इसलिए वहां कहा गया है कि जो है नरक। अच्छा एक चीज और है, ज्यादातर हालांकि देखो जो स्त्री हो या पुरुष हो सांसारिक हैं उन पर तो कोई फर्क नहीं है, उन्हें तो बार बार जन्म लेने ही लेने हैं ये। और ये जो सुख दुख है इसी को वो बहुत परमानंद मानते हैं। पर जो अध्यात्म में जाना चाहते हैं, अध्यात्मवेत्ता हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि उनके लिए स्त्रियों को बताया है इसमें नरक की खान। नरक की खान इसलिए बताया है कि उन्हें अमर लोग जाना है या विष्णु लोग जाना है। उस अवस्था में ये देखो, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो स्त्रियों के लिए तो पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, दोनों ही बराबर। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए नहीं है।
स्त्री अगर किसी पुरुष से मोह कर रही है या उसके जाल में फंस रही है या उधर फंसाना चाहती है स्वयं ही, तो वो मोक्ष की अधिकारी नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो भी जिस किसी की आकर्षण में फंस रहा है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये ना। और आगे बताइए, खास तो इसमें यही है। वैसे तो देखो तो मदालसा ने जो ज्ञान दिया है यहाँ पे, यहाँ तो आत्मा कहिए, बस जीवात्मा से संबंधित है ये जो है। आदमी किससे प्रेम कर रहा है? अपने नाते, या मैं संक्षेप में, ये संक्षेप में पूरा आ गया, स्त्री से, अपने बच्चों से, अपने नातेदार से, अपने रिश्तेदारों से, ठीक। फिर शरीर छूटता है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। फिर जाता कहाँ है भाई, ये कभी सोचा है? और क्यों जाता है? ये बात है ना। अच्छा, कोई किसी के शरीर में से जीवात्मा निकल जाएगी है जी। क्या कोई माई के लाल हैं जो घर में जो है मतलब एक सामान्य अवस्था में रख सकें 10 दिन 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक? बताइए। 3-4 दिन के बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर देखो हालत। तो इसलिए क्या करते हैं मालूम है? शरीर पे अगर गृहस्थी जलाएंगे या धरती में गाड़ देंगे या कुछ न कुछ, बोले जल्दी करो, सो लगाओ ठिकाने, देख लो, लगाते हैं ठिकाने, लगाते हैं। ये सच्चाई है। अच्छा, एक चीज और देखो, मूर्खता की बात है, ठीक है भाई, जन्म लिया है कर्म करने, इस शरीर पे इतना अटैचमेंट, बिना बात के बीड़ी पी रहे हैं। अब इसमें कौन सी तत्व बताओ रे? अरे भाई, ये शरीर जलना है, कटना, जलना है, इस शरीर को एक दिन तो शरीर में जलना ही जलना है। है जी। जब इस शरीर को जलना ही है, खत्म होना ही है, तो ये बेकार के आडंबर, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना और भी बहुत सी चीजें, क्या फायदा बताओ? या ज्यादा सुंदर कपड़े पहनना, भाई कुछ कपड़े तो पहनना जरूरी है, चलो मौसम के हिसाब से वैसे भी, पर ज्यादा ही सुंदर पहनने तो क्या सुंदर होगा भाई? एक बात होता है, कोई बात नहीं, एक दिन ये शरीर जो है जल जाएगा या धरती में गाड़ दिया जाएगा। 2 काम तो होने। फिर क्या करोगे तुम? जिस शरीर पे तुम इतना सुंदर कह रहे हो, जिस शरीर की इतनी व्यवस्था करते हो, जिस शरीर का इतना वो करते हो लफड़ा, उसी को जलाते हो। फिर बताओ, तुम्हारे छोरे जलाएंगे रहे शरीर को, ये भी बात एक ही है कि नहीं? अच्छा, एक प्रक्रिया और है, जिस लड़के को हम पढ़ाते हैं करते हैं वो ही हमारा सर फूटता है फिर बाद में, कपाल क्रिया कहते हैं, मरने के बाद में उसको जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा वास्तविकता क्या है उसकी? कपाल क्रिया के द्वारा शरीर तो फूट जाता है, जल्दी जल जाता है। दूसरे नंबर इसमें एक हवा होती है, वो निकल जाती है, आग होता है। तो मेरी बात है, शरीर पे तो नहीं, जो करते क्यों है? आज आपका जो लड़का है जिसे आप अपना कह रहे हो, अगले जन्म में वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, या 10 जन्म पहले आपका दुश्मन रहा हो। तो फिर भाई 10 जन्म पहले जो आपका दुश्मन था
उससे आप खूब लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस जन्म में क्या है, इस जन्म में आपके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र के वन में आप उसे बड़ा लाड़ प्यार कर रहे हो। जब उसका मुंह भी देखना नहीं चाह रहे थे, अब दिन रात ही मुंह देखना चाहते हैं। और एक चीज और देखो, इन पुत्र हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे पत्नी हो, इनके लिए इतना ज्यादा मर जाते, इतने ज्यादा मरते हैं, साल अपने शरीर को भी सत्यानाश कर देते हैं। दिन रात लगे रहे साहब। ठीक है, काम करना चाहिए, काम करने मना नहीं है, पैसा कमाना भी जरूरी है, देखो खर्चे भी हैं भाई, बहुत हैं। पर बिना बात के ही ये ऊंचे ये 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ गाड़ी ली जा रही है, 500 करोड़ बंगला ले जा रहा है, और फिर देखो इतना जिंदगी में कर देते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है, और फिर भी सही छोड़ना पड़ता तुम्हें। ये ना, शरीर के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया धर्म ग्रंथों पढ़ने के लिए, खुद ही अपने आप धर्म ग्रंथ पढ़ें। और कामों के लिए तो खूब पैसा है, ऐसा भी नहीं है पैसा नहीं है। शादी में देखो ना कितने करोड़ों रुपए लगाते हैं, कर्जा लेके, पर धर्म के लिए नहीं है। तो आज स्थिति यह है कि मदालसा जैसी माता कितनी है बताओ। इससे एक चीज और हो गई, मदालसा जैसी माताएं नहीं है तो बच्चे जो बचपन से ही बिगड़ रहे हो। अब तो छोटे छोटे बच्चों की स्थिति ऐसी है, इसका क्या कही जाए। और एक चीज और हो गई, अब तो इससे भी ज्यादा बढ़ गए। अब समाज में कोई भी अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं दे रहा है कि तू शुद्ध आत्मा है। जैसे मदालसा ने कही है कि तू शुद्ध आत्मा है, न कोई तेरा नाम है, ये नाम तो तुझे संसार से मिला है। शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, ये बताओ कौन दे रहा है? कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता, किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, यही मेरा है। सब जीव अलग अलग हैं। मदालसा कह रही सब जीव जो अलग अलग हैं, वास्तव सब जीव अलग अलग हैं। पर ये जो ज्ञान है बचपन से न देखें तो अब समाज में इतनी ज्यादा विकृति आ गई है जिसका कोई जवाब नहीं। स्त्रियों के, लड़कियों के साथ भी देखो दुष्कर्म हो रहा है। अब लड़कियां भी जो लड़कों को ठगने लग गई हैं। अब तो हालत ये है कि अब तो लिव इन में और रहवे का लफड़ा हो गया है। इसमें एक चीज और है, जब होता है तभी मालूम पड़ती है। जब कोई लड़की किसी लड़के पे केस लगा देती है झूठा, जा बेटा जेल में, अब तू साथ साथ में रह रहे हैं, जब तक माल मिल रहा खाने को तब तो ठीक, कम हो गया या कैसी बात हो गई तो चलो जेल में भेज देते हैं। यहाँ तलाक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, लिव इन में रह रहे थे, अलग अलग हो गए साहब, बस ये है जी। समाज का अब इतना ज्यादा पतन हो गया, इतना ज्यादा पतन हो गया, इतना ज्यादा हो गया इस समय पे तो कि अब जो है जो श्रोता है ना, भागवत के श्रोता हैं, उन्हें भी नौटंकी चाहिए साहब। आप जाके देखिए कितने भागवताचार्य जो कॉमेडी कर रहे हैं। अब भागवत सुनने वाले खुश हैं, कॉमेडी सुने, बोले टेंशन दूर है। वो एकदम भागवत को टेंशन दूर करने का साधन बना लिया है। सही, स्त्रियों को नाचना है, उनके अंदर इतना दिमाग ही नहीं है कि ये देश में आगे जाके कहाँ जाएगा। पर सोचते हैं स्त्रियों सब में ही नहीं है इस समय, तो देख लो। स्त्रियां तो ये चाहती हैं कि 2 घंटा 4 घंटा की जो भागवत है ना, 4 घंटा दन दनादन नाचें, दन दनादन। आप बताओ बात है,
भागवताचार्य जो भी आ रहा का वो आवे स्टेज पे और स्त्रियां नाचना शुरू कर दें, बस उनका तो बस हो गया काम, खुश एकदम। पुरुष भी चाहते हैं, वास्तविकता तो 80% पुरुष नाच ही देखे हुए जा रहे हैं अब तो स्थिति ये है कि साहब अब ये रील का जमाना आ गया है, तो अब देखो ना कितने डांस के बन रहे हैं। मामला यहीं तक नहीं पहुंचा है, अब मामला और ज़्यादा खतरनाक स्थिति पर आ गया है। झूठे रिश्ते बन के शादियाँ की जा रही हैं, जिससे वीडियो रील हमारे जो वायरल है जाए। कोई लड़की 50 साल के आदमी से शादी कर रही है, वो शादी कर लेते हैं, तिलक वो दिखा देते हैं, सिंदूर लगे, वो यहाँ तक दिखाएंगे, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बोले मैंने इससे शादी की है। चाहे करी हो चाहे नहीं करी हो, पर यह कि वीडियो वायरल है जाएंगे, पीछे और भी है जावे तो पैसा आए भी लग जाए। अच्छा, एक मानव की और वो है कि अगर जिसकी 2-4 बार वीडियो वायरल हो जाए, पीछे जो कुछ भी करे सब लोग देखते हैं। ये पहले कुछ नियम भी होते थे, अब तो समझ लो मीडिया ही बना रही है, बाबा सरी के लोगों को मीडिया बना रही हो। तो किसको भी उठा दे मीडिया, वही उठ जाता है। और किसको गिरा दे, वो ये मीडिया गिरा दे, तुमको बताऊं। अब स्थिति है, पैसा कमाने के लिए स्त्रियां जब अपने लड़कों के साथ में ही अश्लील वीडियो बना रही हैं, बोले क्या हो जाएगा। 1-2 वीडियो तो ऐसा आया, बोले हमसे शादी करेंगे। माँ अपने बेटे से शादी करे, सोचिए आप कितना चरित्र गिर गया है पैसे के लिए। सच्चाई है, शादी वादी कुछ ना, उन्हें वीडियो वायरल करना है। बोले ऐसे अंट संट बोलो जिससे वीडियो जो है वायरल हो जाए। वीडियो वायरल हो जाए, बाद में फिर और ही बोलते रहेंगे, डांस के वीडियो दिखा देंगे। पैसा आना चाहिए, इतना ज़्यादा चरित्र भ्रष्ट हो गए। साधु लोग भी डांस देख रहे हैं, ऐसे से वीडियो आए, बताओ किससे कहा जाए। इस चरित्र की जो रखवाली करेगा कौन इस समय पे, बताओ। माँ अपने बेटे के साथ में शादी करने कह रही है, कोई सोच सकता था पहले कभी। और झूठी हैं या सही खबरें मालूम नहीं कि बहन भाई तो भाग रहे हैं, बताओ। बहन भाई भाजपा की शादी कर रहे हैं, खास। बताइए, माँ कह रही है मैं तो बेटा ऐसा शादी करूंगी। हाँ, और एक लफड़ा और है, जिस लड़की की शादी हो चुकी पहले, वो भी परवाने की, वो तो शादी कराई हमने वैसे हैं, अब वीडियो बनाए बेकार, थोड़ी सी झूठ बोल दो, जिससे उल्ट लोगों को लगेगा भाई ये कैसा है। माँ अपने बेटे साथ शादी कर ली तो वीडियो वायरल होगा तो पैसा आएंगे। चरित्र की क्या जरूरत है, चरित्र तो खत्म, चरित्र तो कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, और जो हमारे देश के श्री श्री अनंत श्री साधु महाराज कथावाचक, कान नम रुई लगाए कि और आंखें देखने कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा देश में हो क्या रहा है। इतने सत्संगी हैं, इतने प्रवचन करता हैं, इतने वो हैं, जो लोग जो है ये क्या सत्संग सुनने ना आएंगे। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड आ रहे हैं, ये बताओ। इतने कांड रह रहे हैं, बताओ। जो माँ कह रही है मैं अपने बेटे के साथ शादी करूंगी, उसका न तुम सामाजिक बहिष्कार कर पा रहे ना कुछ कर पा रहे, बताओ। कितने बेबस लाचार हो गए। जो माँ कह रही है अपने बेटे के साथ शादी करूंगी मैं, बताइए, उसका न तो सामाजिक बहिष्कार हो पा रहा है न कुछ हो पा रहा है। बोले कुछ भी करो जी, सनातन में रह के कुछ भी करो, कुछ भी कहो, कुछ भी, सब छूट है।
फेसबुक पे कुछ भी बोलो, कोई चिंता नहीं है। ये स्थिति, इसका समाज में प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज से 50 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसे। और हो रहा है। जब हम पढ़ते थे शायद आगरा में, तो उस समय पे जी प्रचार निकला था, प्रचार निकलते थे उस समय पे कि लड़कियां जो है कच्छा पहन के फोटो खिंचा दें, केवल कच्छा पहन के। तो उस जमाने के 80,000, आज के तो कई करोड़ हो गई। वो भी कमरे वगैरह में फोटो खिंचा दें, बस कई करोड़ रुपये देते थे। तो ऐसे ऐसे गिरोह थे जो कॉलेजों के सामने घूमते रहते थे। कोई लड़की राजी हो जाए तो उसे नोटिस देंगे और खाली उसका फोटो लेना है, बस, और कुछ नहीं। उन बेचारों ने बहुत मेहनत करी। मेहनत करते करते कुछ लड़कियां राजी हो जाती, हैवे लग गई। अब ये स्थिति है कि बिना पैसों के ही कच्छा में फोटो खिंचा रही हैं, दिखा रही हैं अभी। अब कच्छा से भी बात आगे पहुंच गई। अभी एक वो हीरो ने, उसका नाम क्या है, उसने आगे से ही दिखा दी छाती पूरी, जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे। बोले पैसा पैसा की कोई जरूरत नहीं, हमारे शरीर तुम वैसे ही देखो, फ्री फंड। देखिए कितना हमारा जो चरित्र गिर गया। महाभारत में क्या था, शरीर दिखाना। साड़ी उतारने का अर्थ क्या था, साड़ी उतरी नहीं थी, फिर भी महाभारत हो गया। शरीर का कोई अंग दिखा नहीं, फिर भी महाभारत हो गया। और आज तो हजारों लड़कियां अपने शरीर अपने आप ही दिखा रही हैं। समझिए, दिखाने की स्टाइल बड़ी अजीब है। पीछे का पीठ दिखा दो और ढक लो, ये छाती दिखा दो, नीचे का ढक लो, नीचे का दिखा दो, ऊपर का ढक लो। ये भी बात है, ये स्टाइल चल रही है उस समय पे। क्या ऊपर का दिखाना है, नीचे कपड़े पहन लो, ऊपर का सब दिखा दो, कोई चिंता नहीं है, खुल्लम खुल्ला। फिर नीचे का दिखा दो, ऊपर के कपड़े पहन लो। बताइए। और समाज से सब स्वीकार कर रहा है, सब कुछ, क्योंकि विरोध तो हो नहीं रहा है सक भाई। जब किस पे जो है, अब मामला क्या है, कानून के हिसाब से इन पर किस दर्ज हो सकता है। एक तो कानून ही ढीला कर दिया है। ढीला भी क्या है कानून, और उसमें ऐसे सिस्टम है कि क्या कही जाए। अच्छा, स्त्रियों के लिए कर दिया साहब, तो लिव इन में कहीं किसी के साथ रहो, किसी के साथ रहो, कुछ भी करो, कोई चिंता नहीं है। देश के लोगों को मूर्ख बनाओ, बनाते रहो। तो चरित्र का कितना बड़ा वो हो गया, बताओ। ये अश्लीलता नहीं है, ये मीडिया वालों को। एक बात देखिए, एक जो लड़की अपना शरीर दिखा रही है खुलेआम, आखिर वो है क्या। अब हम बोलेंगे तो लोग जहाँ बुरा लग जाएगा, तो हम तो पहले से ही कहते थे। पूरी धरती का कोई भी साधु महात्मा संत वंत जो भी वो बताए मुझे, उसे आप क्या कहोगे, जो लड़की खुल्लम खुल्ला अपनी पूरी छाती दिखा रही है, और समाज कुछ नहीं बोल रहा है, कानून भी कुछ नहीं कह रहा। अब तो और हम कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो। ये कैसी सनातन धर्म की जय हो भाई। आखिर एक चीज और है, हम ये मंदिर बना किस लिए रहे हैं, ये सत्संग किसके लिए करते हैं। सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं, और कथावाचक भी अंधाधुंध बढ़ते चले जा रहे हैं।
पर साथ ही साथ में ये भी हो रहा है, कपड़े उतरते जा रहे हैं। जैसे जैसे कथावाचक बढ़ रहे हैं देश में, आपको लगेगा तो बुरा, पर सच्चाई यही है। जैसे जैसे देश में सत्संग बढ़ रहे हैं, कथाएं बढ़ रही हैं, हनुमान चालीसा बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, और उतनी ज़्यादा लड़कियां जो है कपड़े उतारती चली जा रही, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब वास्तविकता क्या है कि सत्संगी कैसे हैं कि जिन्हें कुछ आता नहीं है, पता नहीं, रट्टा रट्टा मारे बस, केवल रट्टा मारे हैं बस, बाद में उनके मानसिक स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। कथावाचक भी ऐसे ही हैं ज़्यादातर, जिन्होंने या तो भागवत रट ली है या 2-4 लोग रटे, बाकी के तो डांस से काम चल रहा है, झूठे किस्से सुनाए जा रहे हैं। भागवत झूठे किस्से सुनाए जा रहे हैं। भागवत तो सच्ची है, देखो एक बात बताऊं, भागवत तो सही है, पर भागवत सुना कहाँ रहे? देखो आप जाके, भागवत का तो नाम ही नाम रह गया है, उसमें सुना गए भागवत के नाम पे तो और ही सुना रहे हैं, और ही कुछ सुना रहे हैं, तो उसका परिणाम भी आ रहा है। अब देखो ना, सरस्वती पूजा में लड़की नाच रही है, बताओ। हाँ, स्कूलों में लड़कियां नाच रही हैं, स्कूलों में भी जो बाल दिवस है, जाना कौन सा दिन है, उस दिन में बताया, कई वीडियो आए बहुत से। हाँ, शिक्षक दिवस पर स्थिति अब ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं, ये ना। ये सब हो इसलिए रहा है कि हमें बचपन से सिखाया ही यही, कुछ नहीं जा रहा सही। जो सही रास्ता है ना, उसकी बजाय हमें गलत रास्ता ही सिखाया जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा रहन सहन सब भोग प्रदान हो गया, एकदम भोग प्रदान, उसका रिजल्ट आ रहा है। अभी इसका प्रयोग, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो परिणाम आएगा, और ज़्यादा बुरा आएगा आगे जाके, और ज़्यादा। देते रहो गाली तुम, जो बाद में जो कोई कांड हो जाए तो। देखिए मामला ये है कि इसका असर तो शरीर पर पड़ना ही पड़ना है, किसी न किसी पर तो मानसिक विकृति आएगी ये ना भाई। बिना, मान लो एक बात बताओ, जब ये हीरोइन है या लड़कियां कपड़े दिखाई रही हैं, अपने शरीर दिखा रही हैं, ठीक है, दिखाओ, फिर लड़के भी दिखाएं, लड़कियां भी दिखाएं, सब दिखाएं ना, फिर अंतर क्या है? कपड़ा पहने की जरूरत ही क्या है फिर? कपड़ा पहनने की यही कानून बनवा दो, फिर तो सरकार तो क्या, कपड़ा पहनना आवश्यकता नहीं है, बिना कपड़ों में घूमो फिर। ये जब तुम्हें जंगल की तरह से रहना ही है, तो बिना कपड़े, बिना आभूषण, बिना गाड़ी के, बिना बाकी रेव आराम होते, क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई, इसमें नुकसान भी क्या है? रेव तो सही। तो देखिए ये जो हो रहा है ना, इसका परिणाम आएगा, बहुत बुरा आएगा आगे जाकर, बहुत ज़्यादा बुरा आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को तो यहीं पे जो विराम दे रहे हैं, अभी और भी बनाएंगे।